हेलो एवरीवन, माय नेम इज दशरथ कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक चैनल। आज हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल की, अर्थात जो नवपाषाण काल है उसके बाद जो संस्कृतियाँ दिखाई देती है उन्हें ही हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत। अब ताम्रपाषाण काल को हम जो है मुख्य रूप से परिचय के रूप में देखेंगे कि उस दौरान जो है क्या कौन सी संस्कृतियाँ दिखाई देती है, उन संस्कृतियों में जो है लोगों का जीवन यापन कैसा था उसको हम जो है परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो उस दौरान जो बहुत सारी संस्कृतियाँ दिखाई देती है, जिसमें मुख्य रूप से जो है 4 संस्कृतियाँ होती है, जैसे कि आपका हो गए आपका आहड़ संस्कृति हो गया, मालवा संस्कृति हो गया, कायथा संस्कृति हो गया, जोरवे संस्कृति हो गया। इन सब चीज़ को जो है हम संस्कृति के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके बाद हम उस दौरान ताम्रपाषाण काल के दौरान जो सामाजिक स्थिति वहाँ की कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इवन जो धार्मिक स्थिति कैसी थी, उन सब चीज़ों को जो है हम अन्य तथ्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो परिचय करने से पहले जो है ताम्रपाषाण का कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि इससे पहले जो नवपाषाण काल वगैरह थे उस दौरान जो है कौन कौन सी घटनाएं हो चुकी थी, उसके बाद जो है क्या परिवर्तन जो है ताम्रपाषाण काल के दौरान आती है। तो इन सब चीज़ों को जो है एक बार रिकॉल कर लेंगे। जो मैंने पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जहाँ पर केवल जो है पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होते हैं और साहित्यिक स्रोत जो है उपलब्ध नहीं होते, इनके अंतर्गत जो है हम लोग पाषाण काल को देखें। और उस दौरान जो है हम लोगों ने उन्हें जो है 3 पार्ट में जो है बांट कर देखा, जिसमें से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दिखाई देते हैं। पूरा पाषाण काल के दौरान जो है मनुष्य जो है खाद्य संग्राहक और जो है शिकारी की भूमिका में रहता है, और इवन जो है उस दौरान जो है चित्रकला का भी विकास होता है, आग का आविष्कार होता है एक तरीके से। और चित्रकला में जो है हम भीमबेटका के बारे में हम लोगों ने जो है पढ़ा। उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल के दौरान जो है छोटे छोटे उपकरण अर्थात जो माइक्रोलिथ होते हैं उनका जो है प्रयोग होता है, और उसी दौरान जो है अंत्येष्टि जो है एक तरीके से शुरुआत होती है। इस दौरान जो है मध्य पाषाण काल के दौरान जो है जो मनुष्य होते हैं वो मुख्य रूप से पशुपालक बन जाते हैं। और उसके बाद जब नवपाषाण काल आता है उस दौरान जो है कृषि जो है सर्वप्रथम शुरुआत होती है। और उसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि नवीनतम खोजों के अनुसार जो है आपका उत्तर प्रदेश के जो कबीरनगर जिला है वहाँ से हम लोगों ने कृषि के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं लहुरा देव से। उसके बाद जो है अगर प्राचीन साक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका आता था मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में इसके अलावा जो है गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा जो है कुछ पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन वहाँ से भी बनते थे कि पशुपालन और कृषि के साक्ष्य जो है कहाँ से मिलते हैं। और इसी मेहरगढ़ को हम जो है आगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। तो जो 2 सभ्यता जो है मेहरगढ़ में दिखाई देते हैं, वही जो है जौ का जो है एक तरीके से पहले ही ईरान में जो है वहाँ साक्ष्य मिलते हैं। तो नवपाषाण काल जो है हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से वहाँ जो है कृषि का शुरुआत होती है, और उसके बाद जो है लोगों के द्वारा एक तरीके से जो है वहाँ जो है फसल के अगर हम बात करें फसल वगैरह भी दिखाई देता है, जैसे कोल्डीवा से आपका चावल के साक्ष्य मिलते हैं। इवन जो है मृदभांड निर्माण जो है हम वहाँ से देखते हैं, जो चौपानी मांडव है वहाँ से मृदभांड निर्माण एक तरीके से नवपाषाण काल से शुरुआत होता है। तो यहाँ तक तो होता है, लेकिन नवपाषाण काल के अंत तक आते आते जो है एक नई चीज़ें उभर के आती हैं, नई संस्कृतियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ पर पत्थर के उपकरण तो दिखाई देते हैं, उसके साथ साथ जो है सर्वप्रथम धातु के रूप में जो है तांबे का जो है प्रयोग करने लगते हैं लोग जो है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया भी जाता है परिचय के अंतर्गत जो है ताम्रपाषाण में जो है सबसे पहले धातु का प्रयोग जो है मनुष्य द्वारा कौन सा किया गया, तो उसके अंतर्गत आता है आपका तांबा। अब ताम्रपाषाण नाम से ही स्पष्ट है कि ताम्र और पाषाण अर्थात तांबे और पत्थर के उपकरणों का प्रयोग, ठीक है। अब जहाँ आपका नवपाषाण काल के दौरान हमें देखने को मिलता है जो कृषक संस्कृति होती है, उस दौरान हमें जो है एक तरीके से गेहूं और अनाज के रूप में जो है चावल जो है अर्थात धान जो है दिखाई देता है। तो इस काल में आते आते वही जो कृषक संस्कृति होती है, कृषक ग्रामीण संस्कृति इस दौरान भी दिखाई पड़ती है। और इसके साथ जहाँ नवपाषाण काल में हम लोगों ने जो है गेहूं और धान के साक्ष्य मिलते हैं, वहीं जो है आगे बढ़कर इस काल में जो है आपका बाजरा हो गया, ठीक है, और दाल
दाल में जैसे मसूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है फसल यहाँ पास दिखाई देती है। तो एक तरीके से हो गया तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता था। जो ताम्रपाषाण काल है इसके अंतर्गत जो लोग होते थे, और ये जो यहाँ की जो संस्कृति थी वो मुख्य रूप से कृषक ग्रामीण संस्कृति थी, और अर्थात एक तरीके से अभी नगरीकरण की शुरुआत नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे नवपाषाण काल के दौरान देखा हम लोगों ने किस तरीके से चौपानी मांडों में जो है हमें सर्वप्रथम मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। जो है पहले जो है एक तरीके से हाथ से बनाया जाता था, उसके बाद जो है आपके चौक से बनाया जाता था। लेकिन इस काल की जो है एक विशिष्टता ये होती है कि सर्वप्रथम जो है हमें चित्रित मृदभांड जो है हमें यहाँ दिखाई देते हैं। चित्रित मृदभांड अर्थात जो मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, उनमें जो है एक तरीके से कलाकारी जो है चालू हो जाते हैं इस तरीके के, ठीक है, चित्रित अर्थात उनमें चित्र बनना शुरू हो जाता है इस तरीके के। तो इस तरीके के दिखते हैं, और ये जो मृदभांड होते हैं ये मुख्य रूप से काले एवं लाल मृदभांड होते हैं। काले एवं लाल मृदभांड होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो है काले और लाल मृदभांड का जो है प्रयोग जो है कौन से काल में किया जाता था, और चित्रित धूसर मृदभांड का जो है मृदभांड का जो है सर्वप्रथम कहाँ जो है देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया आपका मुख्य रूप से जो उनके परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो अगर नगरीकरण की नगरीकरण बोल रहा हूँ, जो इस दौरान जो है कुछ जो घर होते हैं वो प्रायः जो है कच्ची ईंटों के बने होते हैं। कच्ची ईंटों का जो है प्रयोग होता है। लेकिन जो इस दौरान हम कुछ संस्कृति देखेंगे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं आहड़ में, तो आहड़ के जो घर होते हैं वो मुख्य रूप से जो है पत्थर के बने होते हैं, जबकि जो गिलुंद है, ठीक है, गिलुंद में जो है पक्के ईंटों के जो है घर दिखाई पड़ते हैं प्राय। लेकिन गिलुंद को बस छोड़ दें तो बाकी अगर हम देखते हैं ओवरऑल जो घर दिखता है इस दौरान जो है वो हमें प्रायः कच्ची ईंटों के ही बने होते हैं। इसी दौरान कुछ और एक दो फैक्ट ये बन जाते हैं, जैसे आपका कायथा हो गया, ईरन हो गया, ठीक है, या फिर इनाम गांव हो गया। यहाँ के जो घर होते हैं उनके में जो है एक तरीके से किलेबंद संरचना दिखाई देती है, अर्थात और जो है एक तरीके से जो खाईनुमा संरचना भी यहाँ दिखाई देती है। तो अगर हम बात करें जो ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है वो मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति है। इसी दौरान जो है तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग होता है। सर्वप्रथम इसी काल में ही जो है हमें चित्रित मृदभांड दिखाई देते हैं, और जो इसके मृदभांड होते हैं वो मुख्य रूप से आपके जो लाल और काले मृदभांड यही दिखाई देते हैं। कुछ किलेबंदियाँ संरचना दिखाई देती है, चाहे कायथा हो, एरन हो या फिर इनाम गाँव हो, यहाँ दिखाई पड़ता है। तो इसके अलावा जो है मुख्य संस्कृतियाँ जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जो है मेनली यहीं से बनते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आपको ये जो चाल्कोलिथिक लिखा है CH, ठीक है, तो CH में जो है कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि चाल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है, ठीक है। तो CH में जो अगर हम और कहीं जो है आपको मिलेगा जो है कैल्कोलिथिक, जैसे आप NCERT का बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो है कैल्कोलिथिक लिखा गया है, लेकिन कुछ एग्जाम में जो है चाल्कोलिथिक जो है एज किसे कहते हैं इस तरीके को क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो ये CH में जो है चा और का के फेर में न पढ़ेंगे, क्योंकि ठीक है चा अगर CH का मतलब अगर चा लेते हैं तो फिर केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री हो जाएगा, और CH का मतलब अगर का लेते हैं तो फिर चोपड़ा अंकल जो है कोपड़ा अंकल बन जाएंगे, ठीक है। तो इसकी भी बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, ठीक है। मुखर्जी नगर वाले कुछ स्टूडेंट इसको जानते होंगे, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पास कन्फ्यूजन मत होंगे। कभी कभी आपसे जो है क्वेश्चन जो है अगर चाल्कोलिथिक किसे कहा जाता है तो वो जो है ताम्रपाषाण काल को ही कहा जाता है। देखते हैं कि इस दौरान जो है कौन कौन सी संस्कृतियाँ पाई गई हैं। बात करते हैं हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की, अर्थात भारत में जो कुछ ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां मिली है
उन्हें जो है बहुत सारे बस्तियों को जो है मिलाकर जो है उन्हें जो है संस्कृति का नाम दे दिया गया है। तो भारत में मुख्य रूप से 4 जो है संस्कृतियाँ दिखाई देती है, जिसमें से आपका मिलता है पहला आहड़, दूसरा हो गया कैथा, तीसरा हो गया मालवा और चौथा कहलाता है आपका जोरवे संस्कृति। ये 4 संस्कृतियाँ मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे जो है ताम्रपाषाण कालीन बस्तियाँ मिलती है और उन्हें जो है संस्कृतियों का नाम दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें रंगपुर हो गया, सावल्द संस्कृति हो गया, प्रभास संस्कृति हो गया, लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं ये 4 संस्कृतियाँ इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। कालखंड के अनुसार अगर हम देखते हैं तो जो ताम्रपाषाण कालीन जो बस्तियाँ होती हैं वो जो है कुछ बस्तियां जो है हड़प्पा काल के पहले की हैं, कुछ हड़प्पा काल के दौरान चलती रहती है अर्थात जो है समकालीन है, और अधिकांश जो ताम्रपाषाण कालीन जो बस्तियां होती हैं वो जो है हड़प्पा के बाद की अवस्था की होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आगे हम देख लेते हैं। तो आहड़ जो संस्कृति होती है, आहड़ संस्कृति वो जो है आपको मिलती है राजस्थान से, और जो कैथा और मालवा है संस्कृति है वो आपका मिलता है मध्य प्रदेश से। वहीं जोरवे संस्कृति हमें मिलता है महाराष्ट्र से। तो इसके लोकेशन वाइज भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी संस्कृति कहाँ पाई गई है। बात करते हैं हम आहड़ संस्कृति की। अब मैंने बताया कि बहुत सारे जो है स्थलों को जो है एकत्रित करके संस्कृति का जो है नाम दे दिया गया है। इसमें जो है 2 स्थल आते हैं, पहला होता है आपका आहड़ और दूसरा होता है गिलुंद। अब ये जो आहड़ है, आहड़ का ही जो है प्राचीन नाम होता है ताम्बवती। ताम्बवती अर्थात एक तरीके से तांबे वाली जगह। इस कारण जो है आहड़ संस्कृति को जो है ताम्बवती संस्कृति भी बोला जाता है। ताम्बवती संस्कृति भी बोला जाता है। और ये जो आहड़ है और गिलुंद है ये दोनों जो है आपका मिलते हैं बनास घाटी में। बनास घाटी में मिलते हैं, इसी कारण जो है इसे ही बनास संस्कृति भी बोला जाता है। ठीक, अब इसमें जो गिलुंद है, गिलुंद तो गिलुंद जो है इस संस्कृति में जो है एक स्थानीय केंद्र होता है और यहाँ से जो है तांबे की बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती है। ठीक, ये जो है स्थानीय केंद्र होता है इस संस्कृति का और यहाँ से जो है तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो ये जो हो गया आहड़ संस्कृति के बारे में। बात करते हैं हम कैथा संस्कृति के बारे में। अब कैथा संस्कृति होता क्या है। ठीक, कैथा संस्कृति के अंतर्गत जो है इन संस्कृति में मिलने वाले जो मृदभांड होते हैं, मृदभांड अर्थात मिट्टी के जो बर्तन होते हैं जिसे पोटरीज कहा जाता है। ठीक है, तो इन मृदभांडों पर जो है प्राक हड़प्पा जो है सभ्यता के प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्राक हड़प्पा सभ्यता के प्रभाव हमें कैथा संस्कृति के मृदभांडों पर दिखाई देता है। और ये जो कैथा संस्कृति, कैथा है ये जो है एक तरीके से जो है कैथा जो बस्ती होती है वो किलेबंद होता है। ठीक है, किलेबंद संरचना दिखाई देता है। कैथा संस्कृति के घर से जो है एक घर से हमें जो है 29 तांबे के जो कंगन और 2 विशिष्ट प्रकार की जो है तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। और यहीं से जो है हमें कीमती पत्थरों के हार भी प्राप्त होते हैं। कीमती पत्थरों के हार प्राप्त होते हैं। अब कैथा संस्कृति के जो है 40 से ज़्यादा जो बस्तियां हैं वो जो है आपके मालवा संस्कृति में दिखाई पड़ते हैं। तो कैथा संस्कृति तो हो गया यहाँ पास। बात करते हैं हम मालवा संस्कृति की कि मालवा संस्कृति में क्या क्या चीज़ें दिखाई देता है। तो मालवा संस्कृति जो है अपने जो है मृदभांड उत्कृष्टता के लिए जो है प्रसिद्ध होता है। और इससे जो है क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन सी संस्कृति जो है मृदभांड उत्कृष्टता के लेके जो है फेमस है। अब
इसके अंतर्गत जो है हम और क्या क्या देखते हैं, जैसे इसी के अंतर्गत जो है मालवा से 2-3 जो स्थल होते हैं, मालवा हो गया, एरन हो गया, नौदा टोली हो गया, ये तीनों स्थल दिखाई देते हैं। मालवा से जो है आपके चरखे और तकलिया के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात एक तरीके से ये जो है आपका कताई बुनाई का जो है केंद्र दिखाई देता है। वहीं एरन जो है एक तरीके से जो है किलेबंद यहाँ की जो है बस्तियाँ दिखाई बनती हैं। बात करते हैं हम नौदा टोली की, तो नौदा टोली जो है, हाँ, ये जो है आपका मिलता है इंदौर के जगह में, जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है वहाँ से। लोकेशन पे इससे जो है बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो है कहाँ उपस्थित है जो है, तो ये आपका मिलता है आपका इंदौर में जो है, और इंदौर जो है आपका होता है मध्य प्रदेश में। ठीक, अब नौदा टोली के जो घर होते हैं वो मुख्य रूप से जो है घास फूस के बने होते हैं, और इसके जो खोज करते हैं एच.डी. संकालिया, इन्होंने जो है इस साइट को जो है ढूंढा था। एच.डी. संकालिया जो है दक्कन विश्वविद्यालय जो पूना है वहाँ के जो है प्रोफेसर होते हैं, वो जो है इसके खोजकर्ता होते हैं। और इसी क्रम में जो है नौदा टोली इम्पोर्टेंट यूज क्यों हो जाता है, क्योंकि यहीं से जो है विभिन्न फसलों के साक्ष्य मिले हैं हमें, विभिन्न फसलों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, विभिन्न फसलों के जो है साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसका जो लोकेशन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं हम जोरवे संस्कृति की, तो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत जो है हमें जो मुख्य जो स्थल मिलते हैं वो 2 जगहों से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका अहमदनगर, और दूसरा होता है आपका पुणे से। ठीक है, जो पूना रीजन है वहाँ से। अहमदनगर से हमें मुख्य रूप से चंदौली, इनाम गांव, सोनगांव, प्रकाश और नासिक जो बस्तियां हैं ये दिखाई देती है, जबकि जो आपका पुणे रीजन से आपको मिलते हैं जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। नेवासा से हमको मिलते हैं पटसन के साक्ष्य, और ये जो दैमाबाद है वहाँ से हमें कुछ कांस्य वस्तुएं मिलती हैं। ठीक, कांस्य वस्तुएं मिलती हैं। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पास ताम्रपाषाण काल की, और वहाँ पास लिखा है कांस्य वस्तुएं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जो है नवपाषाण काल के दौरान जो है देखा था मेहरगढ़ जो है आपका पाषाण काल से भी संबंधित है, अर्थात नवपाषाण काल से, और जो है आगे चलकर जो होता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से भी संबंधित है। वैसे ही ये जो दैमाबाद है, ये जो है जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो दैमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे दक्षिणतम सीमा जो है आपका दैमाबाद बनाता है। इसलिए यहाँ से जो है आपको क्या मिलते हैं, कांस्य युगीन वस्तुएं, अर्थात एक तरीके से जो है यहाँ हड़प्पा का प्रभाव, हड़प्पा संस्कृति का जो है प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे जो है तो उत्तर में उसका जो है आपका मांडा जो दक्षिण जो जम्मू कश्मीर रीजन है वो होता है, और दक्षिण में जो है आपका दैमाबाद जो है सीमा बनाता है। वहीं आपके पूर्व में जो है आलमगीर, और आपका पश्चिम में आपका मिलता है सूतका गेंडोर। ठीक है, ये तो हो गया चीज़ें। एक जो बस्ती है उसका नाम है चंदौली। चंदौली से हमें जो है ताम्र कुठार और छेनी मिलता है। ठीक है, छेनी मिलता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पास मिलने वाला इनाम गांव। इनाम गांव क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि जो ताम्रपाषाण युग में है उसकी जो है सबसे बड़ी बस्ती जो है इनाम गांव है। सबसे बड़ी बस्ती इनाम गांव है, क्योंकि इसमें जो है इनाम गांव में जो है आपके जो है 100 से ज़्यादा घर दिखाई देते हैं, और उस दौरान जो है बहुत सारे कब्र भी दिखाई देते हैं। ये यहीं से जो है एक जो है
5 कमरों वाला जो है, 5 कमरों वाला जो है आपका घर दिखाई देता है, मकान दिखाई देता है, जो मुख्य रूप से आपका कच्ची ईंटों का बना होता है। और सबसे बड़ी बस्ती होने के साथ साथ यहाँ पर जो है कुंभकार हो गए, धातुकार हो गए, हाथी दांत से जो कुछ वस्तुएं बनाने वाले हो गए, ठीक है, मिट्टी के खिलौने बनाने वाले हो गए। ये सारी चीज़ों के जो है साक्ष्य जो है हमें इनाम गांव से मिलता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर एक बनता है इनाम गांव से, यहाँ से हमें मिलता है मातृ देवी की प्रतिमा। मातृ देवी की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, और मातृ देवी की प्रतिमा देखने के मिलने के साथ हम ये बोल सकते हैं कि ताम्रपाषाण काल के लोग जो होते हैं वो मातृ देवी की जो है पूजा करते थे। इस तरीके की जानकारी हमें यहाँ से बोल सकते हैं। इसके अलावा जो है इनाम गांव जो है एक तरीके से जो है किलेबंद है, क्योंकि बहुत सारे जो है यहाँ पास जो है घर दिखाई देते हैं, बस किलेबंद संरचना दिखाई देती है, और जो है खाई से जो है घिरा हुआ रहता है। अर्थात एक तरीके से बोल सकते हैं कि इस दौरान जो है किसी आक्रमण का जो है एक तरीके से जो है खतरा रहता होगा, इसलिए जो है ये किलेबंद दिखाई देता है। तो ये तो हो गया हमारा जो है ओवरऑल जो हम लोग जो मुख्य संस्कृतियाँ, जिसमें से हो गया आपका मालवा, कायथा, जोरवे, आहड़ संस्कृति, और उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अब बात करेंगे हम अन्य तथ्यों के अंतर्गत जो है उस दौरान जो है सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, और जो है धार्मिक स्थिति कैसी थी। इन्हीं उदाहरणों का प्रयोग करते हुए ओवरऑल जो है हम ताम्रपाषाण काल की जो है पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो देखते हैं ताम्रपाषाण युग के दौरान की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी। अगर हम बात करते हैं उस दौरान सामाजिक स्थिति की, तो जैसे अगर हम जोरवे संस्कृति की बात करते हैं तो वहाँ जो है कुछ घर जो है 20 हेक्टेयर के जो हैं दिखाई देते हैं, तो कुछ जो है 2 से 3 हेक्टेयर के दिखाई देते हैं। तो एक तरीके से वो भी ये जो है आपके असमानता को प्रतीत करती है कि ऊंचे और नीचे क्रम के असमानता को जो है प्रतीत करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो कब्र में जो है किसी बच्चे के किसी उसके गले में जो है कुछ तांबे के जो है हार दिखाई देते हैं, और तो कुछ के गले में तांबे के हार जो है नहीं दिखाई देते हैं, तो वो भी एक तरीके से जो है आपका सामाजिक स्थिति को शो करता है। बात करते हैं हम अगर मृतक संस्कार की, तो मृतक संस्कार जो है आपके ताम्रपाषाण काल के दौरान जो है आंशिक और पूर्ण दोनों दिखाई देता है। और इस दौरान जो है आपके मृतक जो होते हैं, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र रीजन की, तो महाराष्ट्र रीजन में जो मृतक संस्कार होते हैं वो जो कब्र में जब उनको दफनाया जाता है तो उसकी जो बॉडी को जो है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रखकर दफनाया जाता है। वहीं आपका जो अगर दक्षिण भारत में देखते हैं तो वहाँ जो है बॉडी को जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर दफनाया जाता है। और एक ये मान्यता भी रहती है, क्योंकि उस दौरान जो है जो उत्खनन हुए हैं, जो साइट मिले हैं, उनमें जो है मृतक संस्कार को जो घर होते हैं उनके फर्श के नीचे ही दफनाया जाता है, क्योंकि और उस दफनाने के क्रम में जो है उनके साथ जो है कुछ मिट्टी के बर्तन और जो है तांबे की वस्तुएं भी रखी जाती हैं, क्योंकि उनमें जो है ये मान्यता होती है कि यहाँ से मरने के बाद जो है जो व्यक्ति होता है वो किसी और लोक में जाता है, और उस दौरान जो है उन्हें इन वस्तुओं की जो है आवश्यकता पड़ती है। इस तरीके के जो है मान्यताएँ उस दौरान जो है प्रचलित थी। वहीं अगर हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति की ताम्रपाषाण काल के दौरान, तो मुख्य रूप से ये जो संस्कृति होती है वो कृषक ग्रामीण संस्कृति होती है। अर्थात एक तरीके से यहाँ जो है मुख्य रूप से जो है कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है। पशुपालन तो जो है शुरू से होते आ रहा था। और इसके अलावा जो हम कुछ और देखते हैं, जैसे इनाम गांव से है हो गया, या फिर आहड़ से जो है धातु कर्म का जो है, क्योंकि तांबे वाली जगह है तो धातु कर्म के लोगों को जो है ज्ञान होगा, ठीक है। इवन जो है मृदभांड बनाने वाले को कुछ लोग जो है इनाम गांव से मिलते हैं, ठीक। कुंभकार जो है ये चित्रित दूसर मृदभांड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अलग अलग पेशे के जो है लोग दिखाई देते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया आपका आर्थिक स्थिति की। वहीं अगर हम बात करते हैं नौदा टोली में, तो वहाँ से जो है बहुत सारे फसल का जो है साक्ष्य मिलता है, जो ये शो करता है कि यहाँ जो है कृषक ग्रामीण संस्कृति ही होती है।
वहीं अगर हम बात करें तो हमें मिला है एक इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो मातृ देवी जो होती है इस दौरान जो है ताम्रपाषाण काल के लोग जो होते हैं वो मातृ देवी की जो है पूजा करते थे, अर्थात एक तरीके से जो है स्त्री की पूजा करते हैं। इस तरीके के जो है साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि ताम्रपाषाण काल के दौरान जो है उसके परिचय के रूप में जो है तांबे का जो है सर्वप्रथम धातु का प्रयोग तांबा जो है होता है, और उसी दौरान ये है जो है कृषक ग्रामीण संस्कृति दिखाई देती है। और यहीं जो है सर्वप्रथम जो है आपके चित्रित मृदभांड दिखाई देते हैं, और यहाँ जो है आपके मुख्य रूप से जो है काले और लाल मृदभांडों का जो है प्रयोग किया जाता है। उस दौरान जो है हम लोगों ने जो है कौन सी जो 4 महत्वपूर्ण संस्कृति देखी, कैथा, मालवा, जोरवे और आहड़ संस्कृति। इसके अलावा जो है अन्य संस्कृतियां भी दिखाई देती है, और मुख्य रूप से जो है यहाँ की संस्कृतियां जो है हड़प्पा के पहले, हड़प्पा के दौरान और हड़प्पा के बाद की जो है बस्तियां दिखाई देती हैं। और उसके बाद अन्य तथ्य के रूप में हम लोगों ने देखा कि किस तरह के जो है ताम्रपाषाण युग के दौरान के जो लोग होते हैं उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और जो है धार्मिक स्थिति दिखाई देती है। और इस दौरान जो घर वगैरह बनते हैं वो मुख्य रूप से कच्ची ईंटों के बने होते हैं, और यहाँ जो है नगरीकरण अभी शुरुआत नहीं होता। ठीक, तो ये तो हो गया, यहाँ पर हमारा होता है ताम्रपाषाण काल कंप्लीट। अगर इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप मुझे पूछ सकते हैं। देखिए, आप अगर ये वीडियो आपके लिए जो है यूज़फुल हुआ होगा तो आप इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।